हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने शुरू की पहल। कोरोना से पति की मौत पर विधवा को 1 लाख रुपए तक देने की तैयारी। कोरोना से पति की मौत होने पर उनकी विधवा को राज्य सरकार 50,000 से 1 लाख रुपए तक एक मुफ्त अनुदान देने की तैयारी कर रही है। यह लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को मिल सकेगा, बस उनकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर परिवार के अन्य लोग कमाते हैं तो भी विधवा को यह लाभ मिलेगा। बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने यह पहल की है। मंत्री ने कहा कि अभी इसके लिए विभाग के पास बजट नहीं है, लेकिन इस योजना को शुरू करने और इसके लिए पैसे उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगी और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद काम शुरू होगा। इससे पहले वह विभागीय सचिव और निर्देशक के साथ भी बैठक करेगी। इस योजना से उन महिलाओं को संबल मिलेगा जिन्होंने कोरोना के कारण अपने पति को खो दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में आज वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। जाने अपने शहर का हाल। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राजधानी रांची सहित रामगढ़, खुट्टी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में भी दिन में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स डायरेक्टर की चेतावनी। डॉक्टर गुलेरिया बोले अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर पर भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अभी तक की रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत सचिव परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार। झारखंड में पंचायत सचिव प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंतिम मेधा सूची जारी करने की गुहार लगाई है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर झारखंड पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैशटैग के जरिए मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी नेहा परवीन ने बताया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2017 में कुल 3088 पदों के लिए पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय क्लर्क का विज्ञापन निकाला गया था। इस बहाली की सभी प्रक्रिया सितंबर 2019 में पूरी कर ली गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी आयोग ने अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। बाहर से आने वाले यात्रियों को होगा रैपिड टेस्ट। झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हुई हो, लेकिन तीसरी लहर के मद्देनजर एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश के बाद रांची के रेलवे प्रबंधक और जिला प्रशासन ने कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार से झारखंड में बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों का कोरोना जांच किया जाना है। इसके लिए एयरपोर्ट सहित रांची और हटिया स्टेशन में तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में कोरोना के संक्रमण के मामले दिन ब दिन कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर के मद्देनजर पूरी तरह से राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में मौसम की मार। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत से घर जाने के दौरान हुआ हादसा। पालकोट थाना क्षेत्र स्थित तापकारा पंचायत के अंतर्गत खटगांव गांव में शनिवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। वह अपने खेत से वापस घर जा रहा था और इसी दौरान बारिश होने लगी। इसी बीच युवक के पास तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नेने खड़िया 36 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पालकोट थाना के एसआई घनश्याम गोप पुलिस बल के साथ खटगांव स्थित घटनास्थल पर पहुंचे और नेने खड़िया का शव पोस्टमार्टम के लिए गुमला भिजवाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची बाल सुधार गृह में छापेमारी। मोबाइल और खैनी के साथ कई आपत्तिजनक सामान जब्त। 10 दिनों के अंदर पुलिस ने दूसरी बार की छापेमारी। रांची के डुमरदग्गा स्थित बाल सुधार गृह में शनिवार को रांची पुलिस की टीम ने 10 दिनों में दूसरी बार छापेमारी की है। पुलिस की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, सिगरेट और खैनी समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद किया है। यह छापेमारी सिटी एसपी के नेतृत्व में की गई है। बीते 8 जून को भी इस बाल सुधार गृह
सामग्री में छापेमारी की गई थी। इस दौरान भी पुलिस वहां से सिगरेट और गांजा समेत अन्य सामान बरामद किया था। दरअसल 7 जून को बाल सुधार गृह में रह रहे नाबालिग का नशा का सेवन करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम की तरफ से छापेमारी की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। एसी और टीवी समेत इन चीजों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। आम आदमी को अब आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। खाने पीने से लेकर अन्य तरह की चीजों के दाम पहले ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों की वजह से कच्चे माल की सप्लाई पर खास असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब इसकी कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा आम आदमी को अब टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स आदि के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। इस तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बाजार में कच्चा माल महंगा मिल रहा है और सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्हें उत्पाद तैयार करने के लिए कई तरह के जरूरी कंपोनेंट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनकी लागत बढ़ गई है। ऐसे में जुलाई महीने से ये कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। उनका कहना है कि कीमत बढ़ाना अब जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी बन गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार भी ऑनलाइन ही होंगे बाबा बैद्यनाथ व बासुकीनाथ के दर्शन। कोरोना ने श्रावणी मेले पर लगाया ग्रहण। झारखंड में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर लगातार दूसरे साल भी ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। इस बार भी बाबा बैद्यनाथ व भगवान बासुकीनाथ के दर्शन ऑनलाइन ही होंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का रौद्र रूप देख चुके विभागीय अधिकारी नहीं चाहते हैं कि श्रावणी मेले के माध्यम से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़े। बहुत मुश्किल से राज्य में वायरस का कहर थमा है। इसे थमे रहने के लिए जरूरी है कि शारीरिक दूरी और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। यह तभी संभव होगा जब भीड़ को समय रहते एकजुट होने से रोका जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लिए राहत की खबर। तीसरी लहर में राज्य के बच्चों के प्रभावित होने की संभावना कम। डॉक्टर बोले सर्वे जो भी हो हम तैयार हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। WHO और एम्स नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए सर्वे के अध्ययन के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में झारखंड के बच्चों के प्रभावित होने की संभावना कम होगी। उक्त जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने दी है। हालांकि श्री त्रिपाठी ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट चाहे जो भी हो, राज्य सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तैयार रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करने की तैयारी में कांग्रेस। रामेश्वर उरांव बोले मुझे नहीं लगता। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उन तमाम प्रयासों पर विराम लगा दी है जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में पार्टी PCC चीफ बदलने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल दिल्ली दौरे पर गए रामेश्वर उरांव ने शनिवार को साफ कहा है कि पार्टी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने नहीं जा रही है। रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात पर कहा है कि मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिला क्योंकि उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। यह शिष्टाचार मुलाकात थी। बैठक का कोई एजेंडा होगा तो बताएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे नौकरी का ऑफर मिले तो हो जाएं सावधान। ऑनलाइन इंटरव्यू के नाम पर भी ठगे जा रहे हैं बेरोजगार। आपके पास कहीं से अचानक ऑनलाइन इंटरव्यू या किसी अन्य आधार पर घर बैठे नौकरी करने का ऑफर आए तो सावधान हो जाएं। लगातार अलग हथकंडे अपना रहे साइबर ठग अब इस तरीके से भी बेरोजगार युवाओं को हजारों रुपए का चूना लगा रहे हैं। राज्य में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉब ऑफर को स्वीकार करने से पहले मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। राज्य के साइबर थाना प्रभारी DSP सुमित प्रसाद के अनुसार पुलिस के पास ऐसी कई शिकायतें आई है जिसमें बेरोजगारों को ईमेल, व्हाट्सएप और SMS भेजकर जॉब ऑफर दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 60,765 संक्रमित, 97,854 हुए ठीक, 1,645 की हुई मौत। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 60,754 संक्रमित की पहचान हुई है, वही 97,854 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,645 की जान चली गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,758 की कमी आई है। राहत की खबर यह है कि बीते दिन देश के 22 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस सामने आए हैं। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इस तरह से तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से लॉकडाउन को हटाने का ऐलान किया है। इसी के साथ राज्य में अब किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। यहाँ 1 जुलाई
जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिले रूपा तिर्की के परिजन, न्याय दिलाने की लगाई गुहार। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के परिजनों ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। परिजन भाजपा के प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर के साथ राजभवन पहुंचे थे। इस क्रम में परिजनों ने राज्यपाल को रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि मामले के अनुसंधान कार्य में लापरवाही बरती गई है। रूपा तिर्की की मां पार्वती ने राज्यपाल को ज्ञापन समर्पित करते हुए न्याय दिलाने हेतु आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे ही दे सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट। परिवहन कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। अब ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए डीटीओ यानी परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपका जो ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। इससे आप जब चाहें तब प्रिंट आउट करा सकते हैं। रांची जिला परिवहन कार्यालय में जुलाई माह से इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आवेदकों द्वारा किए गए आवेदन की स्क्रूटनी के बाद ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1000 रुपए में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देकर करवाते थे हवाई सफर। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की टीम ने फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 2 लोग इस गिरोह का संचालन कर रहे थे। ये गिरोह जो फ्लाइट में सफर करने वाले वैसे लोगों को अपना शिकार बनाता था जिनके पास कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होती थी। अली और जो है समीम नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फ्लाइट में सफर करने वाले वैसे यात्रियों से मोटी रकम लेकर उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट मुहैया कराते थे जिनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होती थी। दोनों आरोपी अपर बाजार इलाके के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल कोर्ट 21 नहीं 28 से मॉर्निंग की जगह डे। सिविल कोर्ट 21 जून नहीं बल्कि सोमवार 28 जून से मॉर्निंग की जगह डे का हो जाएगा। कोर्ट का काम सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक लंच टाइम होगा। इसके बाद 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक न्यायिक कार्य होंगे। कार्यालय जो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में प्रभारी न्यायायुक्त एसके शशि के हस्ताक्षर से जो है रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, संपन्न परिवारों को दे दिया गया आवास। वीडियो ने दिए हैं यह आदेश। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी के जो है बेलतू में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में घोर अनियमितता का मामला सामने आया है। यहाँ जो पीएम आवास योजना का आवंटन सारे सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। पूर्व में जो है पक्का मकान होने के बावजूद संपन्न व अयोग्य लाभुकों को पंचायत सचिव के द्वारा पीएम आवास मुहैया कराया गया है। पीएम आवास का कार्य पूरा कर पूरी राशि की निकासी भी कर ली गई है। पड़ोसी की आपसी लड़ाई में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वीडियो से की है। जांच में उक्त तीनों जो है लाभुक पीएम आवास के लिए अयोग्य पाए गए हैं। केरेडारी वीडियो जो है राकेश तिवारी ने तीनों लाभुकों से पूरी राशि रिकवर करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगी में आधा दर्जन युवक धराए। देवघर जिले में सक्रिय साइबर ठगी मामले के आरोपित के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुजरात पुलिस ने देवघर पुलिस की मदद से शनिवार को एक साइबर ठग के आरोपित को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा देवघर पुलिस ने 5 अन्य जो है साइबर ठगों को पकड़ा है। इन लोगों के पास से जो है पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड बरामद किया है। गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपित शिवशंकर मंडल के खिलाफ गुजरात के पाटन जिला अंतर्गत बरही थाना में 22 सितंबर 2019 को साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था। वह अब तक फरार चल रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।